मैं आपसे पूछ रहा था कि आप खुद बता रहे थे कि आप छोटे छोटे चैनल्स पे ही कोशिश भी कर रहे थे, और मीर साहब ने भी आपसे पूछा कि भाई किसी बड़े चैनल पे क्यों नहीं ट्राई करते, तो आपने कहा नहीं मुझे लग रहा है कि वो स्पेस नहीं बनेगी। तो ये मेरा ख्याल पहला बड़ा चैनल था जहाँ पे आपने जंप किया रोज से बाद। हाँ। ये पहला बड़ा था। इसकी वजह ये बनी कि वहाँ एक NLE काम करते थे, उनका नाम था आबिद। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे इस क्राइसिस के दौरान भी, क्योंकि वो हाफिज़ नईम के दोस्त थे, और हाफिज़ नईम तो हम उसका मेस हम रोज़ खाते थे। आजकल दुबई में होते हैं, तो दुबई को प्यारे हो गए हैं। तो हाफिज़ नईम साहब के होते हुए ये आबिद हुसैन जब आया तो आबिद दुनिया होते थे। तो मैं इनको 4 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दुनिया टीवी मिलने जाया करता था। तो तरला डालता था कि आबिद भाई यार इधर कुछ करे ना, दुनिया का कुछ करे ना। वो चाय चुई मुझे पिलाते थे, और जितने जोगे थे वो करके चले जाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन किया, उन्होंने कहा फहद तेरा काम हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा यार वो मेरे एक हेड हैं, समी हुसैन उनका नाम है, उन्होंने पूरा काम कर लिया है, ये वो सारा। इधर एक और चीज़ भी ऐड करनी है हमने, खैर वो इससे आगे आएगी, स्टेप वाइज आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चले डन है, हम कर लेते हैं। मैं आया जी, उनके हेड से भी मिला। उनके हेड ने कहा यार मैंने MD साहब से बात कर ली थी, कुछ बना नहीं है, तो हम जो है वो बस इसी तरह ही। वो लेके मुझे शाहिद खान के पास आ गए। शाहिद खान एडमन थे दुनिया टीवी के। मेरी उनसे पहली मुलाकात वहीं हुई, उसी दिन हुई। मैं शाहिद खान के जानने वाला नहीं था, ना मुझे पता था। शाहिद खान मुझे पहचाने और उन्होंने कहा था आप तो वो खालिद शमीम की वीडियो वाले हैं, और कामरान शाहिद साहब ने भी आपका इंटरव्यू किया है, और आपकी शक्ल शाहजेब खानज़ादा से मिलती है। तो मैं MD साहब के पास जा रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ हमें लाहौर के लिए शाहजेब खानज़ादा मिल गए हैं, फर्स्ट कॉपी। चले कॉपी तो ये नहीं मिलता जुलता आपका फेस, लोगों को डिसाइड करने देना कितनी है। ठीक है। ये तो हमारा, ये आपको मिलता है कम्प्लीमेंट कि यार ये शाहजेब खानज़ादा ही लग रहा है, क्योंकि आपका फेस में नहीं वो मुझे सलीम साफ़ी साहब ने कहा फाद भाई आपकी शक्ल शाहजेब से मिलती है। अगली बात जो उन्होंने की वो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा आप बोल दें, बीप लगा दें। नहीं वो बीप वाली है नहीं, वो बीप के बगैर भी बाहर आ जानी है। अच्छा तो शाहिद खान साहब MD साहब के पास चले गए, और उन्होंने जाके MD साहब को याद करवाया, वो सारी चीज़ें दिखाई। MD साहब ने मुझे अंदर बुलवाया। अंदर बुलवा के तो मैं और MD साहब बैठे हैं, समी साहब साथ बैठ गए जो आबिद के बॉस हैं, और शाहिद साहब साथ बैठ गए, यानी 2 बंदों की सिफारिश ये हो गई उधर बैठे बैठे। MD साहब ने मुझे कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लें। तो मैंने धक्के इतने खाए हुए थे, तो मैंने पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दिया कि किसको कह रहे हैं। कहते भाई मैं तानू कह रहे हैं प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें। तो मैं कहा सर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर कहानी। और यहाँ पे आप मतलब कि तमाशा ही स्टार्ट किया? ये तमाशा हमने किया था। इसका नाम MD साहब ने तमाशा रखा। मुझे कहते हैं जाके चेक करो लाहौर में क्या है। मैंने कोई नैब गया, कोई FIA गया, कोई एंटी करप्शन गया, मेरी बीट्स थी, मैं उनको थोड़ा बहुत देखता था। तो वहाँ से मैंने कोई फ्रेश स्कैंडल्स निकाले, तो 20-25 स्कैंडल्स निकले। तो पान की पत्ती समेत वो उन दिनों वो भी चल रहा था, पान पत्ती का स्कैंडल, पत्ता जो पान का होता है उसका। तो वो जब निकाल के मैं MD साहब के पास आया तो सिगरेट उन्होंने लगाई हुई, तो देख के सारा कहते हैं यार है तो लाहौर से तमाशा ही लगा हुआ है, चलो ठीक है इसका नाम ना तमाशा रख देते हैं। मैं कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं, ये अच्छा नाम नहीं है, इसका बैड टेस्ट है। और नहीं तमाशा लॉक करें इसे। वो टीम बुला के लॉक करवा दिया, अथॉरिटी उनकी प्रॉपर ग्रिप पे पूरी, लॉक हो गया जनाब। हमें खुशी ये हुई कि हमारा नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तमाशा लफ्ज़ और वो प्रोग्राम रजिस्टर्ड हो गया, वो रजिस्टर्ड हुआ बेसिकली। अच्छा आपको ये जो बूस्ट मिला कि हर शख्स पहचानने लग गया, ये तमाशा से मिला या जो आप वो साथ चिट चैट कर रहे थे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ और उनको छेड़खानी कर रहे थे, क्या मतलब बूस्ट कहाँ से मिला आपको? इसका जवाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए देना। मुझे एग्जैक्टली नहीं अंदाज़ा कि मुझे कोई पहचानता भी है या कोई वो मेरा काम देखता है या क्या, मुझे ऑडियंस को इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा होगा। ये वो पहला सवाल है आपका जिसका मैं मेरा ख्याल कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा, और मुझे एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वो मुझे शायद इसका पता भी नहीं है। नहीं वो आपको पता इस अंदाज में लग जाता है कि जब आपको कोई आ कहता है यार वो पाइन तड़ा वो देखा, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार ये जो है ज़्यादा आवाम में पहुँच रहा है और पसंद किया जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग आगे क्या कहते हैं कि आपका क्या दिखा है? मेरा ख्याल है कि कुछ इंटरव्यूज़ जो हमारे सियासतदानों के साथ थे वो भी मासूम लोग हैं, मैं भी एक मासूम इंसान हूँ, वो भी भले मानस है, मैं भी भला मानस हूँ। तो उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस शायद
एक रज़ा रबानी साहब के साथ इंटरेक्शन हो गया, मीर साहब वाला जो आमिर भाई के साथ इंटरेक्शन हो गया, आमिर मीर साहब के साथ, एजाज हसन साहब के साथ हो गया, उमर सरफराज चीमे के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बहुत क्लास का। इस टेन्योर में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एक अल्लाह ने बड़ा ख़ास करम किया कि वीडियोस भी निकल रही थी, लोग पसंद बड़ा कर रहे थे कि यार ये जिस अंदाज में जिस अप्रोच के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने कोई फ्लेवर नहीं चेंज किया। मैं जब अपना पुराना काम निकाल के देखता हूँ जो 2010, 11, 12, 13 का है, वो भी इसी तरह वो भी सेम है। तो आपके काम को जिस लम्हे कोई पजीराई मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये फ्लेवर आप वही दे रहे हैं जो आपका था, या आपने कुछ नया करके नहीं दिखाया।